हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। और प्रतिशत के ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे दिया गया है किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। मतलब एक कक्षा है जिसमें जो 75% विद्यार्थी पास हुआ, तो जितना हमको कह रहा है उतना पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पास कितना हुआ, तो पास तो हुआ 75%। तो 75% विद्यार्थी पास हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फेल जो होगा कितना, 25% फेल हो जाएगा। इतना बात आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आता होगा। जब किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हो रहा है तो फेल कितना होगा, 25%। नेक्स्ट कह रहा है आगे, यदि फेल वाले छात्र 150 है। अब देखिए फेल हमको लिख करके नहीं दिया कि 25% विद्यार्थी जो है वो फेल हो रहा है। आपको समझना होगा कि जब 75% पास हो रहा है तो फेल कितना होगा, 25%। आगे है कि यदि फेल वाले छात्र 150 है, जबकि प्रतिशत में 25% फेल हो रहा है, और अंक में यहाँ पे बोला है कि 150 विद्यार्थी जो है वो फेल हो रहा है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो देखिए यहाँ पे 25% की वैल्यू कितना है, 150। तो यहाँ से हम जब 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% बराबर कितना होगा, तो 25 छक्का 150, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल विद्यार्थी कितना है वो हमको निकालना है। तो देखिए जो पास हुआ है वो और जो फेल हुआ होगा वो सब तो वही कक्षा के विद्यार्थी होगा। तो यहाँ पे 75 जो है पास हो रहा है, 25 फेल हो रहा है, यानी कि टोटल कितना होगा, 100 होगा। तो 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये तो है प्रतिशत, 25%, 75% और 20%, 25%, तो कितना टोटल 100%। तो 100%, जबकि हमको 1% की वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। अब देखिए कोई व्यक्ति जितना जितना कह रहा है उतना ही हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, तो शिक्षा पर जो है 20% खर्च कर रहा है। आगे है 40% भोजन पर, तो भोजन पर कितना 40%, तो उसको लिख देंगे। भोजन पर 40% खर्च करता है, इसको लिख देंगे। 10% किराया पर खर्च करता है। अच्छा किराया पर कितना कर रहा है, तो किराया पर 10%, किराया पर 10% खर्च कर रहा है, इसको लिख देंगे। खर्च करता है, यदि उसकी बचत 3600 है तो कुल आय ज्ञात करें। मतलब कि इतना खर्च करने के बाद उसका बचत कितना है, 3600 रुपया का बचत है, तो उसका कुल आय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले हम जोड़ेंगे, तो देखिए कितना होगा, 40 और 20 60 और 10 70% क्या कर रहा है, ये खर्च है। ये टोटल के टोटल क्या है, खर्च है। तो इसको हम लिखेंगे खर्च। अब देखिए इतना 70% वो खर्च कर रहा है, तो इसका बचत कितना है, तो बचत है 70% खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कितना है, 30%। अच्छा बचत यहाँ पे तो दिया है प्रतिशत में 30%, लेकिन उसकी बचत रुपया में कितना है, 3600 का बचत है। तो 30% जो हो जाएगा वो 3600 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 3600 बटा में 30। इसको काटेंगे तो 0 से 0, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 0, 120। अब देखिए 1% बराबर 120, तो हमको क्या करना है, कुल आय ज्ञात करना है, जिसमें खर्च भी शामिल है और बचत भी शामिल है। यानी कि जो खर्च हो रहा है आय में से खर्च हो रहा है, जो बचत है आय में से बचत हो रहा है। टोटल 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें 120 में 100 से गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर कोई बंदा तभी पास हो सकता है जब वो परीक्षा में 40% अंक लाता है। लेकिन यहाँ पे आगे दिया गया है, यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले, कोई विद्यार्थी है उसको 400 अंक मिला तथा 80 अंकों से फेल हो गया। अब बताइए कि 400 अंक लाने के बाद भी वह पास नहीं हुआ,
तो 400 लाने के बाद पास नहीं हुआ, उसको 80 नंबर और मिल जाता तब वह पास हो जाता। इसका मतलब हुआ कि पासिंग नंबर कितना होगा, तो 400 पर पास नहीं हुआ, 400 में 80 नंबर और लाता तब वह पास हो जाता। तो पासिंग नंबर कितना हो गया, 480। ये बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर वह प्रतिशत में 40% अंक लाता तो वह पास हो जाता। पास कब होता, जब वह 40% अंक लाता, लेकिन नंबर में 480 नंबर लाता तब वह पास हो जाता। क्योंकि यहाँ पे 400 ला रहा था, 80 नंबर से फेल हो रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पासिंग नंबर निकल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% बराबर 480 और बटा में 40 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 एकाई 4, 4 दूना 8, 12 मरते में कट जाएगा। यानी कि 1% बराबर हो जाएगा कितना, 12। तो यहाँ से परीक्षा पूर्णांक हमको निकालना है। तो परीक्षा कितना नंबर के, 100%, जितना भी अंक के परीक्षा हो उसको हम क्या मानेंगे, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 100। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 1200। ये आपका परीक्षा पूर्णांक हो जाएगा। यही आपका इस सवाल के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। कोई बंदा तभी पास हो सकता है जब वो 50% अंक लेकर के आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे, पासिंग होने के लिए उसको कितना चाहिए, 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिला तथा वह 42 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 43% अंक मिला, 43% अंक मिला और 42 अंकों से फेल हो गया, तो ये फेल हो गया। अब देखिए 50% अंक लाना अनिवार्य था, 43% अंक मिला, तब जाकर के वो कितना अंकों से फेल हो गया, 42 अंकों से फेल हो गया। तो 42 अंकों से फेल हो गया, तो हम यहाँ पे 42 नहीं लिखेंगे। क्या है, यहाँ पे जो है कितना का अंतर है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हम देख रहे हैं कि 7% का अंतर है, 7% का अंतर है। तो ये जो 7% का अंतर है, ये क्या दर्शाता है कि 42 अंक दर्शाता है। अगर उसको 7% आधा अधिक रहता तो उसको 50% हो जाता, या फिर नंबर की बात करें तो 42 नंबर ज्यादा रहता तो उसको पासिंग नंबर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 42/7, 7 छक 42। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि परीक्षा पूर्णांक निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 6 गुना 100 बराबर हो जाएगा 600। यानी कि टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था, तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को जो है 40% अंक मिले, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो ये जो है 40% अंक तो मिला, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20, 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिला। इसी परीक्षा में एक अन्य जो विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, उसको 48% अंक मिला और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर के आया। यानी कि जितना वो पास हो जाता उससे जो है 28 नंबर अधिक लेकर के आया, तो हम यहाँ पे +28 लिख देंगे। ठीक है, अधिक लेकर आया तो परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि परीक्षा कितने नंबर का हुआ था वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसका अंतर कितना का होगा, तो 40 अंक लाया, 40% अंक लाया तो 20 अंकों से फेल हो गया, 48% अंक लाया तो 28 नंबर अधिक लेके आया। यानी कि इसका जो अंतर होगा, अंतर तो है 8% का, अंतर दोनों में 8% का है, लेकिन इसका अंतर कितना है, तो आप कहिएगा 8 कहिएगा, क्या कि 20 8 28 में 8 का अंतर है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे जो हम कहेंगे 100 में 5% अधिक, यानी कि 105, हम कहेंगे 100 में 5% कम, तो 95,
आप कहिएगा यहाँ पे कि जो 5 का अंतर है 105 या 95 में, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 5 का अंतर नहीं, 105 या 95 में 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा आपका करेक्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, अंतर को जो है नंबर में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो 48 का अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच के 48 अंतर है। अब यहाँ से हम 1% के मान निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 48/8। ठीक है, इसको काटेंगे तो 8 6 48 6, तो यानी कि 100% बराबर 6 गुना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो 100% का मान यहाँ से निकल जाएगा, 100% यानी कि 600। तो ये क्या हो गया, परीक्षा पूर्णांक हो गया 600। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए इतना आंसर हो गया। अगर हम जानना चाहते हैं कि पासिंग नंबर कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 600 का तो एग्जाम हुआ था, 40% अंक लाया तो 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, चलिए उसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, लेकिन देखिए उसको प्रूव कैसे करेंगे, पासिंग नंबर कितना है। तो 600 का 40%, तो 40/100। प्रतिशत के लिए क्या होता है, बटा में 100। आपको बेसिक से ही बताते आए हैं प्रतिशत में। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा 2 गो, उसके बाद 6 छक 24, 24 एक 0 है तो 240। तो आपको ये 240 करेक्ट आंसर होना चाहिए, नहीं ये गलत है। 240 जो है गलत है। 240 तो 40% का वैल्यू है, लेकिन 40% जब ला रहा था तब तो 20 अंकों से फेल हो रहा था। तो इसका पासिंग नंबर कितना होगा, इसमें +20 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 260 आपका इसका पासिंग नंबर है। ठीक है, अगर 260 नंबर लाता तो वह पास हो जाता। ठीक है, आप कहिएगा कि इस पे तो बता दिए, इस पे थोड़ा बता के देखिए। देखिए 48%, इस पे निकालते हैं, तो 48% जब ला रहा था किसका, 600 का, तो 600 का 48% कितना हो जाएगा, तो 600 का 48% निकालेंगे तो 100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 छक 24 है 4 28, 288 नंबर। ठीक है, अब 288 नंबर क्या आंसर हो गया, नहीं। 288 नंबर जब ला रहा था तब उसको जो है पासिंग से 28 नंबर अधिक ला रहा था। तो अधिक हमको नहीं लाना है, कितना पर पास होगा वो पासिंग नंबर लाना है। ठीक है, तो जो 28 अंक अधिक लाता था उसको हमको घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटा देंगे 28 नंबर। अब इसको घटाएंगे तो 0 6 2, देखिए 260 पासिंग नंबर क्या है, 260 है। अगर 260 कोई लाता है तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे हम लोग चलते हैं। जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को जो 60% वोट मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60%। उसके बाद है और वह 2400 वोट से जीत गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो दिया गया है जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, यह आपको क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा, आपको समझना होगा कि जीतने वाले को जब 60% वोट मिले तो हारने वाला को 40% जरूर मिला होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60% वोट मिले, वह 2400 वोट से जीत गया। ये जो जीतने वाले हैं 2400 वोट से जीत गया, लेकिन प्रतिशत में कितना ज्यादा जीत गया, तो प्रतिशत में जो है 20% इसको ज्यादा वोटिंग मिला। ठीक है, 20% इसको ज्यादा वोटिंग मिला हारने वाले की तुलना में, तब जाकर के ये वोट से 2400 वोट से जीत गया। तो 20% में 20 से जीता, लेकिन रियल में कितना वोट से, 2400 वोट से जीत गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1% निकालेंगे तो 2400 बटा में 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 120 वोट से 1% की वैल्यू कितना हो गया, 120। तो यहाँ से 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 120 गुना में 100।
100% बराबर 120 और डबल जीरो, ठीक है, यानी कि 12,000 टोटल वोट हुआ, ठीक है। चुनाव में कुल कितने वोट मिले, तो यहाँ पे जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले, तो 2400 वोट का वोटिंग हुआ, जिसमें से 2400 वोट से ये जीत गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि कोई भी चुनाव होता है उसको हम क्या करेंगे, 100% लेकर के चलेंगे, ठीक है। 100% लेकर के चलेंगे, 20% वोट अवैध घोषित कर दिया, जिसमें से 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया, यानी कि 20% अवैध हो गया। अवैध कहने का मतलब बोकस जो होता है, जो कि एक आदमी दो बार टिप देता है उसको बटन को, तो अवैध हो जाता है, यानी कि बोकस हो जाता है। तो 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब 20%, 100 में से 20% अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितना है, तो 80% वैध मत। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, वैध मत है कितना, 80%, तो 80 का जो है 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो 60/100 इसको काटेंगे तो 8 छक 48, यानी कि जीतने वाले को 48 नंबर प्राप्त हुआ, और हारने वाले को तो 60% प्राप्त हुआ, तथा वह 1600 वोट से जीत गया। 1600 वोट से जीत गया, तो हारने वाले को देखिए 60% जब इसको प्राप्त हुआ, 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को यहाँ से कितना प्राप्त हुआ होगा, तो 40%। ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको समझना होगा कि जब जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को 40% हुआ होगा। तो 80 का फिर 40% कितना होगा, तो 80 का 40% हो जाएगा 8 चौक 32, हारने वाले को 32 अंक मिला। अब देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ था 1600 वोट से चुनाव जीत गया। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रतिशत में कितना प्रतिशत से जीता, तो यहाँ पे 8 में से 2 घटेगा तो 6, 1, प्रतिशत में तो 16 का अंतर है, ठीक है। जबकि रियल में कितना का अंतर है, 1600 वोट से जीता, तो 16% का वैल्यू 1600 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% बराबर 1600 अब बटा में 16, इसको काटेंगे तो कितना मरते में, 100 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 गुना 100, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 10,000, यानी कि चुनाव में टोटल 10,000 वोट पड़े। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।